हेलो एवरीवन, आज हम सब करेंगे हिंदी ग्रामर, जो कि आपके कल के बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में पूरे 10 के 10 नंबर के लिए आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे काल। देखिए, काल ना 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका भूतकाल, फिर होता है आपका वर्तमान काल, फिर होता है भविष्य काल। बराबर। अभी है ना, ये हर एक काल के भी यहाँ पे ना, यानी कि ना वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का ना, उनके भी ना टाइप होते हैं। अभी देखिए, हम लोग ना टाइप ना कर क्यों रहे हैं, आपको एग्जाम में ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, लेकिन आपको ना काल परिवर्तन करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है उसको सीखने का। ठीक है, तो देखिए, वर्तमान काल के ना 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, फिर होता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, फिर होता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। ओके, देखिए, सामान्य वर्तमान काल में ना ता ती ते के साथ है, हूं, हो लगता है। एग्जाम्पल, प्रियंका पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते हैं, माँ खाना बनाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। आपको है ना इसको बस ना याद रखना है। जब ये चेंज करने के लिए आएगा ना, तो आपको है ना आसानी पड़ेगी चेंज करने में। ठीक है, अभी देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, रहा, रही, रहे के साथ आता है, हूं, हो। एग्जाम्पल, प्रियंका पढ़ा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। अगेन आपको ना ये वर्ड्स को है ना याद रखना है, चेंज करते हुए आपको काम आएगा। एंड द लास्ट वन, पूर्ण वर्तमान काल, ना इसमें ताती थी होता, ना रहा रही रहे होता, सिर्फ होता है, हूं, हो। यानी कि प्रियंका पढ़ा चुकी है, बच्चे खेल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भूतकाल पे। देखिए, भूतकाल के भी ना 3 टाइप होते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, फिर आपका होता है अपूर्ण भूतकाल, फिर होता है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, देखिए, सामान्य भूतकाल में ना लिया, दिया, गया, खाया, पिया, ऐसे एंड में ना वर्ड होंगे ना, वर्ब होंगे ऐसे। ठीक है, मैंने खाना खा लिया, उसने पढ़ाई कर लिया। ठीक है, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में ना रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे आता है। एग्जाम्पल, प्रियंका पढ़ा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में ना लिया दिया गया, ना रहा रही रहे, सिर्फ था, थी और थे आते हैं। ना प्रियंका पढ़ा चुकी थी, बच्चे खेल चुके थे, उसे आप कहेंगे पूर्ण भूतकाल। अगेन आप इसको ना याद कर लेंगे, तो आपको चेंज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आप इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, पूरे के पूरे ना 2 मार्क के लिए आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, अभी देखिए, भविष्य काल का ना एक ही टाइप है, दैट इज सामान्य भविष्य काल। उसमें आता है गा, गी और गे, यानी कि मैं खेलने जाऊंगी, मैं बड़ी होकर आईएएस अफसर बनूंगी, बच्चे खेलेंगे। ठीक है, तो सामान्य वेशकाल में क्या आएगा, सिर्फ गा, गी और गे। चलिए कुछ सेंटेंसेस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ना समझ में आए। देखिए, अभी क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्ठक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यानी कि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ना, आपको उस काल में इसको ना कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया था, किसमें कन्वर्ट करना है इसको हम लोग को, सामान्य भूतकाल में। देखिए, सामान्य भूतकाल में हमने क्या किया था कि क्या आता है वहां पे, लिया, दिया, गया, खाया, पिया, ऐसे वर्ड्स आते हैं। बराबर ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ से सिर्फ था निकाल दूंगी और ये वर्ड हो जाएगा, मतलब ये सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो गया, ये मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करती हूँ, किसमें कन्वर्ट करना है, सामान्य भविष्य काल। क्या लगता है सामान्य भविष्य काल में, गा, गी और गे। बराबर है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा, ये ती और हूं निकाल दीजिए, करूंगी। क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है, इसमें कन्वर्ट करना हमें पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या लगता है, सिर्फ आपका है। बराबर, ठीक है, और क्या लगता है, हूं, और उसके बाद क्या लगता है आपका, हो। तो क्या हो जाएगा इधर, आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ चुका है। क्या हो जाएगा, ये पड़ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं, आप बस वो याद कर लीजिए कि ना एंड में लगता है कि आप अपने आप आराम से इसको ना चेंज कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये क्या लिखा है, एक दुख की बात बताने जा रहा था, किसमें कन्वर्ट करना है, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या लगता है अपूर्ण वर्तमान काल में, रहा, रही, रहे के साथ है, हूं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, एक दुख की बात बताने जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, बताने जा रहा हूं। चलिए कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। क्या लिखा है ये, मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, किसमें कन्वर्ट करना है, पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे क्या आता है पूर्ण भूतकाल में, था, थी और थे, तो क्या लगाएंगे आप, मैं पढ़ लिख कर नौकरी कर चुका था। क्या हो जाएगा, ये कर चुका था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये क्या लिखा है,
उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? सामान्य भविष्य काल में। तो ये क्या हो जाएगा? क्या लगता है भविष्य काल में? गा, गी और गे बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा। चेंज करिए, सेंटेंस आप लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा है? हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। किसमें कन्वर्ट करना है? अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये क्या होगा? यहाँ पे रहा, रही, रहे के साथ ये लगता है ना है हूं, तो क्या हो जाएगा? हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं। क्या हो जाएगा? ये हो रहे हैं। ओके, देखिए क्या लिखा है? बैजू हाथ बांध कर खड़ा होगा। किसमें कन्वर्ट करना है? सामान्य भूतकाल। क्या लगता है सामान्य भूतकाल में? देखिए मैंने फर्स्ट भी में आपको ने सिखाया था, लिया, दिया, गया, खाया, पिया, ऐसी क्रियाएं थी बराबर ना। तो बैजू हाथ बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया। क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप आपको काल ना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका अलंकार। देखिए अलंकार अभी अगर आप डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए जाएंगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा। आप इसके कुछ कुछ है ना ट्रिक है ना याद कर लीजिए, ताकि आप उसको ना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपके यहाँ पे पूरे के पूरे 2 नंबर ना पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जहां पर भी ना उपमा अलंकार होगा ना, जहां पे भी वर्ड्स अगर सा, सी, से, सम, सरिस, समान अगर ये लग जाए ना तो वो होता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, जहां पर भी ना योजक चिन्ह यानी कि ऐसा डैश लग जाए ना बीच में, 2 वर्ड्स के बीच में ना, तो वो होता है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, जहां पर भी लग जाए आपका जनु जानो, मनु मानो, अगर ऐसे वर्ड्स अगर आ जाए ना, आंख बंद करके आप लिख दीजिए, वो क्या होगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई चीज अगर ना बढ़ा चढ़ाकर अगर बोली जा रही है ना तो वो हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाता है? वो अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। क्या लिखे देखिए, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। मैंने क्या बताया था? जहां पर भी ना योजक चिन्ह लग जाए, ठीक है, तो जहां पर भी योजक चिन्ह लग जाता है वो हो जाता है आपका रूपक अलंकार। क्या हो जाता है आपका? वो रूपक अलंकार। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रूपक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? चरण कमल सम कोमल। मैंने आपको बोला था ना कि जहां पर भी वर्ड सम लग जाए, लिस्ट मैंने आपको दी थी, तो वो हो जाता है आपका उपमा अलंकार। क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, जनु जानु, मनो मानो। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जब भी आ जाए ना तो वो आपका हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाता है? वो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है? पत्रा होती थी पाइये वो घर के चौपास, नित प्रति पुण्योई रहियो आनंद ओप उजास। पहले आप इस लाइन का ना मतलब समझो क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि नायिका के घर के चारों ओर ना इतना प्रकाश रहता है कि केवल पंचांग की सहायता से ही ना आप तिथि का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है जो भी लीड है ना उनका जो शक्ल है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान ना सुंदर है, इसलिए घर में चारों ओर ना प्रकाश ही प्रकाश रहता है। परिणाम स्वरूप ये होता है ना कि तिथि की जानकारी नहीं लग पाती, उसके लिए पंचांग का सहारा लेना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज बोल रहे हैं तो उसे आप कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाता है? वो अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे आप लोग है ना हिंदी में इंग्लिश में इसको आप लोग है ना हाइपरबली बोलते हैं, ओवर एग्जैजरेटेड सेंटेंस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रस। देखिए रस को आइडेंटिफाई करने का ना बहुत ज्यादा आसान तरीका है। जब भी आप सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ना वो सेंटेंस में ना क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा ना, तो वो हो जाता है रौद्र रस। ठीक है, कोई सेंटेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विभत्स रस। ठीक है, अगर कहीं पर ना प्रेम अगर आपको दिख रहा है तो उसे कहा जाता है श्रृंगार रस। ओके, किसी चीज को पढ़कर अगर आपको आश्चर्यचकित अगर आपको हो रहा है तो वो जाता है अद्भुत रस। ओके, कहीं पर जहाँ पे ना ईश्वर और भक्त की बात हो रही होती है ना तो वो हो जाता है वहां पे भक्ति रस, और जहाँ पे ना वैराग्य का भाव आ जाता है उसे हम कहते हैं शांत रस। ओके, सेंटेंस जैसे आप करेंगे ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4 सेंटेंस आते हैं, 4 में से आपको कोई भी ना 2 ही सॉल्व करने हैं, तो आपको इजीली आप उसको ना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यानी क्या लिखा है?
कहा कैके ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विज ने रस में विष मत बोल। देखिए ये क्रोध है ना यहाँ पे वर्ड ना, तो क्रोध का हमने क्या किया था यहाँ पे, रौद्र रस। क्या है ये, रौद्र रस। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, सिर पर बैठो काग, आंखी दो खात, यानी कि ना सर पे ना कौवा बैठा है और दो आंखें खा रहा है। ये देख, देखिए क्या लिखा है आगे, खोचे जय सियार अति आनंद उर्धारत। अगर आप इस सीन को अगर आप देखेंगे कि कौवा सर पे बैठा और वो ना आंख खा रहा है, तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो उसे हम कहते हैं विभत्स रस। क्या हो जाता है ये, विभत्स रस। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये क्या लिखा है, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नख की परछाई, या सबे सुधी भूल गई, करटे की रहुपल दारत नाही। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रभु श्री राम जी की। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जानकी माता की। यहाँ पर ना माता जानकी का प्रेम दिखाया गया है राम जी के प्रति। ठीक है, तो जहां पर ना प्रेम दिखाया जाता है वो हो जाता है आपका श्रृंगार रस। क्या हो जाता है वो, आपका श्रृंगार रस। ठीक है, अभी नीचे क्या लिखा है, माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार कौन होता है, जो ना मिट्टी का ना बर्तन बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं कुम्हार। ठीक है, सो माटी यानी कि मिट्टी, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, मतलब तू मुझे क्या रौंदेगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा, मतलब एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोहे, मैं रौंदूंगी मतलब इसमें यहाँ पे ये मतलब हुआ कि एक दिन हम सबको ही मरना होता है, हम सब इस मिट्टी में एक दिन मिल ही जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ना वैराग्य का भाव आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं हम लोग इसे, शांत रस। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। ये क्या लिखा है यहाँ पे, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं ना कि ना कितना लाइक आप लोगों को देखेंगे कि ना वो ना माला मतलब कि ना भगवान का नाम है ना जपते रहते हैं, मगर फिर भी ना उनका मन बहुत ज्यादा ना अशांत रहता है। तो यहाँ पर ना ये कहा जा रहा है कि आप माला फेरने से अच्छा ना आप अपने मन को शांत करिए। अगेन यहाँ पर भी है ना वैराग्य का भाव है ना आ रहा है। तो जहां पर भी आपको ना वैराग्य का भाव आता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस। क्या कहते हैं हम लोग उसको, शांत रस। नेक्स्ट क्या लिखा है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। यानी कि ना यहाँ पर इंसान ना भगवान को बोल रहा है कि आप दयालु हैं, ठीक है ना, आप दानी हैं, मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पाद की, तू पाप पुंज हारी। मतलब कि यहाँ पर हम लोग ना भगवान और भक्त के बीच की ना यहाँ पे ना बात हो रही है। तो जहां पर भी ना भक्ति की बात हो रही होती है, भगवान या भक्त बीच में आ जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं भक्ति रस। क्या हो जाता है वो यहाँ पे, भक्ति रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात। अभी हमने किया था ना कि सिर पर बैठो काग मतलब क्या, कि सिर पर ना कौवा बैठा है और आंख दो ना खा रहा है, देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, विभत्स रस। क्या हो जाएगा आपका ये, विभत्स रस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। ये क्या लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में ना 2 मार्क के लिए आते हैं। आपको है ना 4 में से ना कोई भी ना 2 करना होगा। ठीक है, आपको ना मुहावरे का अर्थ लिखना होगा, फिर आपको उसको वाक्य में ना सेंटेंस बनाकर भी लिखना होगा। क्या लिखा है, तूती बोलना। तूती बोलना का मतलब होता है जिसका बोलबाला होता है, मतलब इसका प्रभाव ना बहुत ज्यादा होता है ना, उसी को हम कहते हैं तूती बोलना। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ढांचा डगमगा उठना। ढांचा डगमगा उठना का मतलब होता है कि आधार हिल जाना किसी चीज का, उसे हम कहते हैं ढांचा डगमगा उठना। द नेक्स्ट वन इज जहर का घूट पीना, यानी कि ना अपमान सहकर रह जाना, उसे कहते हैं जहर का घूट पीना। द लास्ट वन इज बात का धनी। बात का धनी का मतलब होता है कि जो इंसान ना अपनी ना बात का पक्का होता है ना, उसे हम कहते हैं बात का धनी। तो ये सेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इजीली मुहावरे का ना अर्थ लिखकर उसको इजी सेंटेंस में ना प्रयोग करने के बाद अपने 2 मार्क्स यहाँ पे ना सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए जो लास्ट जो सेक्शन है, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या है यहाँ पे, इस खुशी में फूल झूम रहे थे। तो यहाँ पे बस ना झूम का मिस्टेक है, यहाँ पे ना बड़ी यू की मात्रा आ जाएगी। ओके, जैसे क्या लिखा है, निराला जी अपने शरीर जीवन और साहित्य। तो साहित्य में ये छोटी ही लगती है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका साहित्य। सभी में असाधारण है, तो यानी कि ये है पे क्या लग जाएगी, बिंदी लग जाएगी। ओके, देखिए क्या लिखा है, नए मूल्यों का निर्माण करना है। तो पहली बात तो ये नए हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस। ये हो गया नए। मूल्यों में म पे बड़ी ऊ की मात्रा, मूल्यों। ओके, ठीक है, निर्माण इसमें छोटी ई की मात्रा आती है न पे, सो निर्माण करना है। ओके, ठीक है, मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा। तो ये मैंने पे ऊपर है ना डॉट लग जाएगा। ओके, मैंने, फिर में छोटी ई की मात्रा आती है फिर,
ओके, और फिर ये हो जाएगा इधर चुप, चुप रहना ही उचित समझा। ओके, दैट्स इट। तो यानी कि आपका जो भी ग्रामर सेक्शन है उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, काल आता है। ठीक है, तो काल कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क के लिए। फिर आता है आपका अलंकार, तो अलंकार भी कितने मार्क के लिए आता है, 2 मार्क के लिए। फिर आएगा आपको रस पहचानने के लिए, वो भी कितने मार्क के लिए आता है, 2 मार्क के लिए। फिर आपको आता है यहाँ पे मुहावरे, तो मुहावरे इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो लास्ट वाला ये वाक्य का शुद्धिकरण करना होता है, तो वो भी हमारा आता है 2 मार्क के लिए। तो ये पूरे के पूरे 10 नंबर है ना, ये आपके पॉकेट में है। आप इसको ना ध्यान से सॉल्व करिएगा तो पूरे के पूरे 10 नंबर आपके आपके जेब में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, सॉरी कमेंट कर सकते हैं, और आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।